जैसे अभी कुछ दिन बाद नाग पंचमी आने वाली है, तो आखिर नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का मतलब क्या रहस्य है? एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि महाराज नाग पंचमी का क्या महत्व है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार नागों को श्राप था उनकी माता का। तो बोले श्राप किसने दिया? ये सब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि एक समय कश्यप ऋषि की दो पत्नी थी, विंता और कद्रु थी। उनसे नागों की उत्पत्ति हुई। वासुकी, तक्षक, करकोटक, धृतराष्ट्र, पिनाक, ऐसे अनेक प्रकार के जितने भी नाग हैं उन सबकी उत्पत्ति कद्रु से हुई। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय एक उच्च श्रवा नामक घोड़े की उत्पत्ति हुई थी। तो महाराज उसी समय वह घोड़ा वहां से निकल के गया। तो उसको देख करके कद्रु ने कहा ये जो है कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण वर्ण मतलब काला, ये काले कलर का है। महाराज नहीं माना। तो विंता ने कहा कि यदि ये घोड़ा जैसा आप कह रहे हैं कृष्ण वर्ण का निकलता है तो मैं वचन देती हूँ कि मैं जिंदगी भर आपकी दासी रहूंगी, और यदि ये श्वेत वर्ण का अश्व निकलता है तो जिंदगी भर आप मेरी दासी रहना। ऐसा सब दोनों में वार्तालाप हो गई। तो कद्रु के मन में कपट आया। तो उसने अपने पुत्रों से कहा जो नाग थे कि आप जाओ और घोड़े से लिपट जाओ। तो श्वेत वर्ण का घोड़ा है महाराज, जब ब्लैक कलर के सांप उससे लिपट जाएंगे तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लैक कलर का, काला। तो यदि वह घोड़ा काले कलर का दिखेगा तो विंता झूठी साबित हो जाएगी और जिंदगी भर वो मेरी दासी रहेगी। तो महाराज नागों ने कहा कि माँ हम ऐसा नहीं कर सकते माता जी, ये घोर अपराध है ऐसा करना। तो कद्रु ने क्रोध में आकर के अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि कुछ ही समय बाद जन्मेजय नामक राजा एक सर्प यज्ञ करेंगे, उसमें सब आप पूरे नाग जो है दवानल अग्नि के मुख में चले जाओगे। तो ये श्राप सुन करके नागगणों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नागराज जो थे वासुकी वो ये सुन करके कि अब तो नरक में जाना पक्का है, ऐसा सुन करके वे मूर्छित होकर के गिर गए, बड़ा विलाप करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें वासुकी को समझाया कि आप शोक ना करें, आप ही के उसमें आपकी जो बहन है जगतकारु उसी नाम से एक मुनि होंगे, तो उससे आप इनका विवाह करवा देना और उनसे जो पुत्र होगा वह आप सब लोगों की रक्षा करेगा, वो इस यज्ञ को रोक देगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब जो जिस तिथि को वो नाग पंचमी रहेगी, जिस दिन आपकी जान बच जाएगी। महाराज ये हुआ कि आदिकाल तक चलते हुए कुछ समय पश्चात परीक्षित जो राजा थे उनको तक्षक नाग ने काटा था। उन्हीं के जो पुत्र हुए जन्मे जी, उन्होंने संकल्प किया कि मैं सर्प यज्ञ करूंगा, उसमें जितने भी सर्प हैं सब आकर के नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो मतलब क्यों ऐसा कर रहे थे? महाभारत आपने सुना हो तो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित जी, बड़े धर्म ज्ञाता थे। वो क्या एक बार वन में अखेटक खेलने गए, मतलब अखेटक मतलब हिरण को मारने गए। जाते जाते ऐसे घनघोर जंगल में चले गए कि सैनिक भी छूट गए, हिरण भी लुप्त हो गया। तो उन्हें बड़ी प्यास लगी। वहीं पर एक मुनि का आश्रम था, वहां पर जाकर देखा तो मुनि जो है कि मौन रूप में होकर के तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने जाकर के प्रार्थना की कि मैं राजा परीक्षित हूँ, यहाँ अखेट खेलने आया था, मैं गुम हो गया, मुझे प्यास लगी, मुझे जल पान करा दो। महाराज ऋषि ने न सुनी तो राजा को क्रोध आ गया। तो राजा ने वहीं साइड में एक सर्प मरा हुआ पड़ा हुआ था, तो वह सर्प उठा करके राजा ने वह ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। उसी समय ऋषि के बालक जो पुत्र था उसे ये खबर लगी कि आज तुम्हारे पिताजी पर किसी राजा ने जो है कि मरा हुआ सर्प डाल दिया और राजा वहां से चला गया। तो महाराज बालक को क्रोध आ गया। बालक ने अंजलि में जल लिया और संकल्प करके श्राप दे दिया कि हे राजा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाम का नाग तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बात उनके पिता को जब पता चली तो पिता को बड़ा दुख हुआ कि बेटा तूने क्रोध के आवाज में आकर के क्या कह दिया। जो राजा परीक्षित थे वो हमारे राजा हैं, इस पृथ्वी के राजा हैं, वो उन्हीं को ही तुमने श्राप दे दिया। बड़ा गिलानी हुई महाराज। तभी ऋषि ने कहा, कुछ गुप्तचरों को द्वारा बुला करके कहा कि राजा को सूचित कर दिया जाए कि ऋषि ने जिसके गले में आपने सर्प डाला तो उसके बालक ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के कटने से। महाराज ये सूचना राजा को मिली तो राजा ने कहा कि तक्षक नाग के कटने से मृत्यु हो जाएगी, बड़ा घोर संकट है महाराज, क्या किया जाए। तो उसने एक महल बनवाया, बहुत ऊंचा महल बनवाया कि जिसमें हवा भी यदि प्रवेश करे तो पूछ करके करे, इतना महल बनवाया। वहां तक्षक नाग आया तो उसने जो है कि एक फल की टोकरी में बैठ करके वह रूप फल का लेकर के और एक टोकरी में बैठ करके चला गया। जैसे ही वहां सामने गया, 7वां दिन पूर्ण हुआ तो वह राजा ने
जो परीक्षित था, उसने देखा कि अब तो कहाँ सांप कटेगा, 7 दिन तो पूरा होने वाला, सूर्यास्त होने वाला, 7 दिन पूर्ण हुए, मतलब ब्राह्मण का वचन असत्य हो गया। ऐसे ही करके फल जो उठाया था वो यहाँ पर लाया, और जैसे ही लेके आया महाराज फल में से तक्षक नाग प्रकट हो गया और तुरंत उसने काट लिया, डस लिया। वहीं महाराज राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और तक्षक नाग अपने चला गया। उसी का बदला लेने के लिए उन्हीं का जो पुत्र हुआ जन्मे, उसने ये प्रण किया कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। उसी के लिए इसने ये सर्प यज्ञ कराया था, जिससे सारे सर्पों को अग्नि आहुति दे दी गई महाराज। तो वहीं पर जो जगतकारु जो ऋषि थे, उनकी जो पत्नी थी जगतकारु, उनसे जो पुत्र हुआ, उसने फिर आगे चल करके नाग पंचमी के रोज उन नागों की रक्षा करी, वो यज्ञ को रोक दिया। उस समय वो तिथि थी नाग पंचमी। जिसकी नाग के काटने से मृत्यु हो जाती है, वो यदि नाग पंचमी के रोज नाग को दूध से और क्षीर, यानी कि क्षीर को बोलता खीर जो भी पान करवाता है, उससे सर्प भय दूर हो जाता है। और जिसकी मृत्यु हुई थी उस नाम से यदि सर्प की पूजन करके ब्राह्मण भोजन करा करके उनकी विदा करके फिर खुद भोजन करें, और उस समय वह सर्प के सभी जो नाग हैं, तक्षक है, शेषनाग है, बासुकी है, करकोटक है, अनंग है, धृतराष्ट्र है, ऐसे अनेक नागों का नाम लेकर के क्षमा याचना पूर्वक जो पूजन करता है, वह उस नाग के काटने से जिसकी मृत्यु हुई थी, वह अंत में शिवलोक को चला जाता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। ये नाग पंचमी की महिमा है।